7 दिन तक ठाकुर जी ने गिरिराज पर्वत को धारण किया। अभी अभी जो हमने जयदेव महाप्रभु की स्तुति गाई, उसी जयदेव महाप्रभु की स्तुति में श्री जयदेव महाप्रभु एक भाव कहते हैं, अभिनव जलधर सुंदर धृतमंदर धृतमंदर श्रीमुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। अभी अभी एक व्यक्ति का प्रश्न आया, और ये प्रश्न कोई पहली बार नहीं आया, मेरी व्यासपीठ पर लगभग 500 बार ये प्रश्न आ चुका है। भगवान श्री कृष्ण जी का विवाह राधा जी के साथ हुआ था या नहीं, इस संशय को दूर करें। कथाएं जब YouTube पर आती हैं तो उनको सुनना चाहिए। ये मैं बहुत बार इसका उत्तर दे चुका हूं, लेकिन पुनः देता हूं। बंधुओं, श्री किशोरी जी कौन है, श्री राधा रानी कौन है? जैसा कि मैंने कहा कि प्रेम स्वरूपम अवर्णनीयम, प्रेम का स्वरूप और कोई अद्भुत स्वरूप हो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी हमारी श्री किशोरी जी हैं, उनका वर्णन संभव नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करता हूं। श्री राधा रानी कौन है? कृष्ण से कोई विलग नहीं है, वो कृष्ण से कोई अलग नहीं है। जैसे ज्ञान की स्थापन के लिए भगवान श्री कृष्ण पधारे, वैराग्य की और मर्यादा की स्थापन के लिए प्रभु श्री राम पधारे, ठीक वैसे ही निर्मल भक्ति में भी प्रेम भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति की स्थापन के लिए श्री किशोरी जी आई हैं, श्री राधा रानी। राधा रानी कोई और नहीं है, स्वयं कृष्ण ही है। भाव ऐसा है कि जब भगवान मोहिनी बनकर के आए थे, मैंने उस दिन बताया था ना, महादेव भी उनके रूप पर मोहित हो गए थे, सारे देवता मोहित हुए, सारे दैत्य मोहित हुए, सब मोहित हो गए मोहिनी भगवान के ऊपर, लेकिन एक व्यक्ति मोहित नहीं हुआ, और वे थे सूर्य नारायण। सूर्य मोहित नहीं हुए, सूर्य मोहित नहीं हुए, सूर्य के हृदय में वात्सल्यता आ गई। वात्सल्यता बच्चों के प्रति आती है, मतलब शिव आदि, सनकादि आदि एवं समस्त देवता सबके इच्छा मन में ये हो रही थी कि हम इनसे ब्याह कर लें, मोहिनी से, लेकिन सूर्य की इच्छा ये हो रही थी मैं इनसे ब्याह नहीं करूं, इनको अपनी बेटी बना लूं। सुंदर पत्नी सबकी इच्छा थी, लेकिन सूर्य की इच्छा थी सुंदर बेटी। और मोहिनी भगवान किसी पर नहीं रीझे, मोहिनी भगवान सूर्य की भावना पर रीझ गए। मोहिनी भगवान बोले, सूर्य तुम्हारे हृदय का भाव मुझे बहुत अच्छा लगा, सबने मुझे चाहा कि मैं उनकी सबकी पत्नी बन जाऊं, लेकिन तुम्हारे मन की इच्छा थी मैं तुम्हारी बेटी बनूं। सूर्य नारायण बोले, हाँ भगवान, मेरी यही इच्छा है कि आप जैसी सुंदरी बेटी का मैं कन्यादान करूं, आप जैसी सुंदरी का मैं पिता कहलाऊं, उससे मेरा गौरव बढ़े। भगवान इतने प्रसन्न हो गए, भगवान ने वचन दिया, बोले हम वचन देते हैं द्वापर में तुम सूर्य ही वृषभानु बनोगे। और मोहिनी ने पूरे देवताओं को मोहित किया, लेकिन मोहिनी को भी जो मोहित करे, ऐसी सुंदर श्री राधा रानी के रूप में हम तुम्हारे यहां जन्म लेंगे। तो मोहिनी देवताओं को मोहित करती है, लेकिन मोहिनी को भी जो मोहित करे, ऐसा श्री किशोरी जी का स्वरूप द्वापर में वही भानु यानी कि सूर्य वृषभानु बने, और उनके यहां पर मोहिनी ही, भगवान कृष्ण ही श्री किशोरी जी के रूप में प्रकट हुए। मानव को बताने के लिए कि निष्काम प्रेम क्या है, अकिंचन प्रेम क्या है, कामनाओं से रहित प्रेम क्या है, उसके लिए किशोरी जी का प्रादुर्भाव हुआ। और प्रेम के रूप में किसको स्वीकार किया? कृष्ण को। कृष्ण कौन है?
श्री किशोरी जी और कृष्ण एक दूसरे के ही प्रतिबिंब हैं। प्रतिबिंब मतलब हम सब एक हैं, लेकिन सुबह स्नान करने के बाद जब दर्पण में खुद को देखते हैं तो दो हो जाते हैं। एक तो मैं खड़ा हूं, एक दर्पण में दिख रहा है, और दर्पण में दिखने वाला हमारा ही स्वरूप हमको बड़ा प्रिय होता है। ऐसा संसार में कोई व्यक्ति नहीं जिसको अपने आप को शीशे में देखना अच्छा ना लगता हो, सबको अच्छा लगता है। दर्पण का हमारा स्वरूप हमको अपनी प्रियतमा से भी प्रिय होता है। ठीक वैसे ही श्री कृष्ण का प्रतिबिंब स्वरूप किशोरी जी हैं और किशोरी जी का प्रतिबिंब स्वरूप कृष्ण है। इसलिए विवाह संभव नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। प्रेम संभव है, क्योंकि प्रतिबिंब से प्रेम सबको होता है, किसको नहीं होता। शादी ब्याह में भी जाते हैं तो फोटोग्राफर पहले ही ढूंढ लेते हैं, भैया हमारा नंबर ले लो, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर देना। क्यों? अपना फोटो किसको प्रिय नहीं, अपना प्रतिबिंब किसको प्रिय नहीं। किशोरी जी ठाकुर जी के ही प्रतिबिंब हैं। अब देवास आदि क्षेत्रों में इससे ज्यादा व्याख्या जरूरी नहीं है, लेकिन आओगे वृंदावन तब पता चले कि किशोरी जी कौन है और किशोरी जी और श्री ठाकुर जी का प्रेम रस क्या है, उसका भाव क्या है। लेकिन गर्ग संहिता की यदि बात करोगे तो श्री गर्गाचार्य जी ने जो गर्ग संहिता लिखी है वहां पर कृष्ण राधा का विवाह हुआ है, भागवत में नहीं हुआ, क्योंकि दोनों विलग नहीं हैं। अलग जो होते हैं उनको एक साथ किया जाता है, विवाह के सूत्र में बांधा जाता है, लेकिन जो एक ही हैं उनको कहां विवाह कराओगे। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणो कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। ये दोनों एक ही हैं। केवल लीला निष्काम प्रेम के प्रादुर्भाव के लिए, निर्ग्रंथा लोगों के लिए जिनको संसार से मतलब नहीं, ऐसे प्रेम में ओतप्रोत रसिक जनों के लिए श्री किशोरी जी पधारी हैं। और वो रस केवल वृंदावन में छलकता है और कहीं नहीं। बाकी सब जगह पर राधा कृष्ण को एक प्रेमी प्रेमिका के रूप में देखा जाता है, लेकिन हमारे वृंदावन में ठकुरानी ठाकुर राजा और रानी के रूप में देखा जाता है। वहां का रूप ही अलग है, वहां का भाव ही अलग है। इसलिए ठाकुर जी का विवाह नहीं हुआ, क्योंकि किशोरी जी राधा ही ठाकुर जी की आत्मा ही है, ठाकुर जी का ही अंश है, ठाकुर जी की ही शक्ति है किशोरी जी। जयदेव महाप्रभु कहते हैं, जब ठाकुर जी ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया उस समय पर इतना बल ठाकुर जी को प्राप्त हो गया, 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत अपनी एक अन्य उंगली पर धारण किया। भगवान चाहते तो भ्रगुटी टेढ़ी कर देते, बारिश उसी समय थम जाती, इंद्र अपने सिंहासन से गिर जाता, लेकिन ठाकुर जी ने इंद्र को एक शब्द नहीं कहा, एक बार भी प्रकृति को वश में नहीं किया और 7 दिन तक गिरिराज जी धारण करके खड़े रहे। क्यों? ठाकुर जी चाहते तो इंद्र को 2 मिनट में बता देते कि तू गलत कर रहा है, क्यों नहीं किया ठाकुर जी ने ऐसा। तब श्री जयदेव महाप्रभु कहते हैं वो इसलिए नहीं किया क्योंकि सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे ही खड़े थे और श्री वृषभानु नंदिनी श्री राधा रानी सामने खड़ी थी, तो उनको निहारने के लिए अच्छा खासा समय ठाकुर जी को चाहिए था। इसलिए 7 दिन तक ठाकुर जी यूं ही खड़े रहे और उनको देखते रहे। श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरि। और एक साधारण बात कह दूं, ठाकुर जी थक गए थे, स्वयं को रिचार्ज कर रहे थे। किशोरी जी देख रही थी ना, तो ठाकुर जी को आनंद आ रहा था, इसलिए 7 दिन तक यूं ही खड़े रहे। नहीं तो ठाकुर जी ऐसे देख लें तो इंद्र की मजाल एक बूंद नीचे गिर दे, लेकिन 7 दिन तक कुछ कहा ही नहीं इंद्र से। इंद्र जब खुद थक गया, और भागवत में तो वर्णन है कि इंद्र की मेघमालाएं खत्म हो गई, इंद्र के पास पानी खत्म हो गया, इतना बरसाया इंद्र ने। तब इंद्र को लगा कि मैंने गलत किया है, और इंद्र ने आकर के फिर क्षमा मांगी भगवान से, तब भगवान ने गिरिराज जी नीचे रखे। ये सर्वसमर्थ ठाकुर जी चाहते तो इंद्र को 2 मिनट में बता देते, लेकिन क्यों नहीं बता रहे? इस भेद को खोला श्री जयदेव महाप्रभु ने।
बोले इसलिए नहीं खोया है क्योंकि सामने किशोरी जी खड़ी हैं, उनको देख रहे हैं, उनको निहार रहे हैं, उसमें सुख मिल रहा है, इसलिए कर रहे हैं। ऐसी गोवर्धन लीला ठाकुर जी ने व्यवस्थित की और श्री गोवर्धन नाथ को पुनः विराजमान करके ठाकुर जी ने इंद्र की स्तुति को स्वीकार किया। इंद्र ने स्तुति गाई और स्तुति में कहा कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात दंडः हिताय स्वेच्छा तनुभी समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिना। मुझसे गलती हो गई भगवान, मैं आपके रूप को पहचान नहीं पाया, मुझे लगा कोई छोटा ग्वारिया बालक है, इसलिए मैंने इतनी मेघमालाओं को आदेश कर दिया, पूरे ब्रज को बहाने का आज्ञा कर दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई भगवान, मुझे क्षमा कर दीजिए, आप चाहें तो मुझे दंड दीजिए। इंद्र ने स्वयं मुख करके मांगी है कि मुझे दंड दीजिए। भगवान ने लेकिन इंद्र को दंड नहीं दिया और इंद्र के समस्त दोषों को शांत कर दिया। बंधुओं, गलती करने पर क्षमा किया जाता है, परंतु दंड अपराध करने पर दंड दिया जाता है। ब्रह्मा ने भी एक गलती की थी, कल मैंने वो कथा बड़े सूक्ष्म में कहकर के मैं आगे निकला था, लेकिन ठाकुर जी ने उस गलती से क्षमा नहीं किया ब्रह्मा को, परंतु आज इंद्र ने जो किया उससे ठाकुर जी तुरंत सहज क्षमा कर देते हैं, उसको दंड नहीं देते। क्यों? क्योंकि क्रिया दोनों की अलग है। ब्रह्मा ने ग्वाल बालों का हरण किया था भगवान की परीक्षा लेने के लिए, मतलब अपने वैष्णवों को, ठाकुर जी के वैष्णवों को ठाकुर जी से दूर किया था। और इंद्र ने जो किया, वर्षा करी, तो सारे वैष्णव ठाकुर जी के समीप आ गए, सब सन्निकट आ गए, इसलिए ठाकुर जी ने उसको क्षमा कर दिया, क्योंकि तेरी क्रिया से सब मेरे समीप आए। और ब्रह्मा को इसलिए क्षमा नहीं किया क्योंकि ब्रह्मा की क्रिया से सब दूर चले गए। इससे ये बात समझ आई कि भाई जिस क्रिया से भगवत सानिध्य प्राप्त हो वो क्रिया ठाकुर जी को प्रिय है, और जिस क्रिया से भगवत विमुख हम हो जाते हैं वो क्रिया ठाकुर जी को बिल्कुल प्रिय नहीं है। अब स्थिति ये है हम संसारवादी लोगों की कि हमको कष्ट के समय पर ठाकुर जी की याद ज्यादा आती है और सुख के समय पर ठाकुर जी का स्मरण कम होता है। अब ठाकुर जी को वो क्रिया पसंद है जिससे उनकी याद ज्यादा आवे। यदि कष्ट में याद आती है तो ठाकुर जी फिर खूब कष्ट देते हैं, बोले अच्छा है कम से कम इस बहाने याद तो भी करेगा। इसलिए संभाल करके रहो, केवल कष्ट की स्थिति में, विपरीत स्थिति में, दुख की घड़ी में ही ठाकुर जी का स्मरण मत करो। हर स्थिति में ठाकुर जी का स्मरण करो, हर भाव में ठाकुर जी को याद करो, ठाकुर जी, ताकि आपका हर भाव उनको प्रिय लगे। ठाकुर जी को पता चल जाए कि जब गिरता है तभी इसको मेरी याद आती है, तो फिर बार बार गिरेंगे, कम से कम बार बार याद तो भी आएगी इसको। लेकिन ठाकुर जी सोचें कि नहीं भाई, जब इसको बढ़िया पकवान खाने को मिलते हैं तब भी याद करता है, अच्छी नींद आती है तब भी याद करता है, कहीं घूमने जाता है तब भी मुझे याद करता है, तो ठाकुर जी फिर सब सुखद ही बना देंगे, सब बढ़िया ही बना देंगे, सब आनंद में ही बना देंगे। अपनी स्थिति को पहचानो, हम कब स्मरण करते हैं ठाकुर जी का। इंद्र ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान से दंड की कामना की कि मुझे दंड दीजिए। एक बात कहें बंधुओं, व्यक्ति का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, अपने कृत्य को गलत यदि किया है तो उसको स्वीकार करना, हां मैंने किया है ऐसा। ये स्वीकार नहीं करते हम लोग। अपने अवगुणों को, अपने दुर्गुणों को, अपने गलत कृत्यों को हम लोग छिपाने का प्रयास करते हैं, उस पर पानी फेरने का, उसको ढकने का प्रयास करते हैं। यही ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। बस जो अपराध हो गया, जो गलती हो गई, जो
हो गया, उसको स्वीकार करने वाला ठाकुर जी को अति प्रिय है। इंद्र ने स्वीकार किया कि मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया, आप जो दंड देंगे मुझे स्वीकार है। ठाकुर जी ने उसको मुक्त कर दिया। बोले अपनी गलती स्वीकार कर ली, इसी से तेरे दंड सारे क्षमा करता हूं मैं। लेकिन बंधुओं, इसका मतलब यह नहीं कि गलती करते जाओ और अपनी गलती स्वीकार करते जाओ और ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। नहीं, गलती कर दी, उसके बाद जब अपनी गलती को स्वीकार करो तो उसको स्वीकार करते हुए ये वचन दो कि आगे से नहीं करूंगा, तब ठाकुर जी प्रसन्न होंगे। इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी और भगवान ने कहा ठीक है, अब तुम जाओ, जाकर के सही रूप से अपनी पदवी का निर्वहन करो, अहंकार मत करो, अभिमान मत करो। इस प्रकार गोवर्धन लीला यहां पर विराम हुई। भगवान लौट करके गोकुल श्रीधाम वृंदावन पधारे और वृंदावन में आज गायों ने ठाकुर जी को गोविंद नाम दिया। भगवान का नाम गोविंद हुआ। जिनकी आयु थोड़ी ज्यादा होने लग जाए ना, ठाकुर जी को पुकारने में वो गोविंद शब्द का इस्तेमाल ज्यादा करें। मतलब अपने कीर्तन में गोविंद नाम का उच्चारण करो। गोविंद भगवान का जो नाम है, ये जब वृद्ध बोलते हैं तो ठाकुर जी को अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे गोपाल कहें, मध्यम वर्गीय कृष्ण कहें, और वृद्ध जो हैं वो गोविंद कहें। क्योंकि गोविंद शब्द ऐसा भी है कि जब 3200 निकल जाएंगे ना, तब भी बोलने में सहज रहेगा। गोविंद, द ना भी बोलोगे तो भी चलेगा, ग ना भी बोलोगे तो ओविन भी चलेगा। लेकिन गोपाल, कृष्ण, कन्हैया, इन सब के लिए तो दांत भी सही चाहिए, बुद्धि भी, मति भी सब चाहिए। लेकिन गोविंद जो है ना, ये बड़ा सरल है। अगर स्थिति खराब होने लग जाए वृद्धावस्था में, और जो है आंखों पे पड़ेगा जाला, नाक से बहेगा नाला, लाठी से पड़ेगा पाला, जरा जिंदगानी का, ऐसी स्थिति हो जाएगी, उस समय गोविंद कहो। लेकिन ये मैं केवल साधारण भाव से नहीं कह रहा हूं बंधु, प्रमाण है इसका। और प्रमाण कौन है? साक्षात कुंती। कुंती भगवान के सारे भक्त मंडलियों में सबसे वृद्ध है। कृष्ण लीला में सबसे वृद्ध भक्ता कौन है भगवान की? कुंती, पांडवों की मां। और भी होंगे, लेकिन क्योंकि कई लोग ऐसे हैं वो कथा में केवल यही सुनने बैठते हैं, महाराज जी ने क्या बोला, अच्छा कुंती, आपने उग्रसेन का तो नाम नहीं लिया, वो भी वृद्ध था। कई लोग ऐसे लिख लिख के दे देते हैं। लेकिन मैं अपनी दृष्टि से कहूं, कुंती भगवान की भक्त थी, सबसे वृद्ध। लेकिन जब वो कुंती स्तुति गाती है ना भगवान की, तब क्या कहती है कि कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और वो मैंने कुंती स्तुति यहां कही नहीं ना, सूक्ष्म में निकल गया था। कुंती क्या कहती है भगवान से? मैं आपको जानती हूं कि आप कौन हो। भगवान बोले अच्छा। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े ध्यानी, बड़े बड़े योगी, तपस्वी कहते हैं कि हम ठाकुर जी को पहचान नहीं पाए, और बुआ तुम कह रही हो कि तुम मुझे पहचानती हो? भगवान कुंती बुआ बोली हाँ मैं आपको जानती हूं। अच्छा बताना जरा मैं कौन हूं? तब कुंती कहती है कृष्णाय, आप कृष्ण हो। और कृष्ण का मतलब क्या? जो सबको कर्षति, सबको अपनी ओर आकर्षित करे, वो कृष्ण। आप कृष्ण हो। वासुदेवाय, वसुदेव के बेटा हो। देवकी नंदनाय च, आप देवकी के लाला हो। नंद गोप कुमाराय, गोप ग्वालों के आप प्रिय हो, उनके प्रियतम हो। और मेरे आप गोविंद हो, मैं आपको प्रणाम करती हूं। तो यहां पर भगवान ने कुंती से कहा कि आपने मुझे गोविंद क्यों कहा? ये गोविंद नाम मेरा किसने रखा है? गायों ने रखा है। आपने मुझे गोविंद क्यों कहा? तब कुंती कहती है
कि कन्हैया तुम्हारी भक्त रूपी गौशाला में जितनी गैया है ना, ये 5 पांडव हैं, द्रौपदी है, आदि आदि, ये सब तुम्हारी भक्त रूपी गौशाला है, उसमें सबसे वृद्ध गैया मैं हूं। और ग्वारिया का एक स्वभाव होता है कि ग्वारिया छोटे बछड़ा बछिया की भी सेवा करता है, गैयाओं की भी सेवा करता है, लेकिन वो प्रेम सबसे ज्यादा किससे करता है? जो गैया अब बालक नहीं दे सकती, जो गैया अब दूध नहीं देती, केवल कोने में खड़ी रहती है चुपचाप, केवल कभी कभी चारा खा लेती है, ग्वारिया, सच्चा ग्वारिया होगा ना, सबसे ज्यादा प्रेम उसी से करेगा, अति वृद्ध गैया से। कुंती आज गोविंद कहकर के भगवान से कहती है कि हे कन्हैया, तुम्हारी भक्त रूपी गौशाला में इतनी सारी गैया हैं, इतने सारे बछड़ा बछियां हैं, लेकिन मैं गोविंद कहकर के तुमको संकेत कर रही हूं कि सबसे वृद्ध मैं हूं, जितना हो सके सबसे ज्यादा मेरे से प्रेम करना। ऐसा कहकर के गोविंद कहती है कुंती। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, जो वयोवृद्ध होने वाले हैं या कगार पर हैं, वो अपने नाम जप में अब गोविंद शब्द कहना शुरू करो। ठाकुर जी को प्रिय लगता है जब कोई गोविंद कहता है। एक प्रकार से गोविंद शब्द का उच्चारण जब होता है तो यह भी भाव है कि अब व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है, अब संसार से उसकी इति हो गई है, इसलिए वो गोविंद कहकर के बुला रहा है। हे गोविंद रक्षमाम। गो माने गाय, विंद माने रक्षक, गो माने इंद्रियां, विंद माने रक्षक। हे गोविंद, मेरी इंद्रियों की रक्षा करो। रक्षा करने का मतलब अपने चरणों में लगाओ, अपना इनको बनाओ, इसलिए गोविंद। तो गोविंद अति प्रिय है ठाकुर जी को, ये नाम गायों ने दिया। गोविंद नाम पड़ गया भगवान का, और इसी श्रृंखला में आगे फिर एकादशी व्रत की कथा बताई गई। ठाकुर जी की प्राप्ति का, ठाकुर जी की प्रसन्नता का एक व्रत का नियम बताया गया, वो है एकादशी। एकादशी क्या है बंधुओं? 10 इंद्रियां और 11वां मन, इन 11 की पवित्रता जिस व्रत को करने से हो उसका नाम है एकादशी। आंख, नाक, जीव, कान, त्वचा, हाथ, पैर, गुप्त इंद्रिय और मुख, 10 इंद्रियां और 11वां मन, ये जिस व्रत को करने से ठाकुर जी के अग्रसित हो जाते हैं, ठाकुर जी के अनुगामी हो जाते हैं और पवित्र हो जाते हैं, उस व्रत का नाम है एकादशी। वैष्णवों की 3 निष्ठाएं होती हैं, बहुत ध्यान से सुनना। एक प्रकार से कह दूं तो 3 पहचान होती हैं। वैष्णव की पहली पहचान है नाम निष्ठा, नाम में निष्ठा, ठाकुर जी का नाम गाना, नाम जपना। वैष्णव की दूसरी निष्ठा होती है तुलसी निष्ठा और तिलक निष्ठा। गले में कंठी माला पहनना और माथे पर उर्धपुंड तिलक या फिर कुछ लगाना। जो लोग, अब देखो देवास के लोग संकल्प ले लेना, सूना माथा कभी नहीं रहना चाहिए। माताएं तो बिंदी लगाती ही हैं, सिंदूर लगाती ही हैं, लेकिन भाई लोगों को भी चाहिए अपने माथे पर तिलक जरूर लगाया करें। सूना माथा रखने से तो क्या होगा ये तो बाद में सुनना, लेकिन अगर मैं कथा कर रहा हूं, कथा करके निकल रहा हूं और सामने से सूने माथे वाला व्यक्ति अगर आ जाए तो उसके सूने माथे के मुखारविंद को देखते ही मेरा आधा तप उसी समय खत्म हो जाएगा। ये ताली बजाने वाली बात ही नहीं है, ये तो करने योग्य बात है। हमारे शहर में, हमारे यहां कितने संत आते हैं, कितने वैष्णव जन आते हैं, और हम बिना माथे पर तिलक लगाए उनको जाके प्रणाम कर लेते हैं, तो हमारा मुख देखते ही उनकी आधी तपस्या खत्म हो जाती है, आधा बल खत्म हो जाता है, आधा नाम जप खत्म हो जाता है। तो सोचो, हमारे सूने माथे रखने से सामने वाले का भजन बल खत्म होता है, हमारी क्या गति होती होगी। ये मस्तिष्क, विवेक का निवास यहां पर,
सरस्वती का निवास यहां पर, आपके जीवन के हर निर्णयों का निवास यहां पर है। नित्य तिलक लगा करके ठाकुर जी के चरणों से स्पर्श करा के इन सबको प्रणाम किया करो तिलक के माध्यम से।